नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान है। कार्यपालिका का प्रधान कार्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों का अनुपालन कराना है। आधुनिक विद्वानों के मतानुसार राष्ट्रपति को अनेक कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहले टॉपिक के अंतर्गत कार्यपालिका शक्तियाँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार भारतीय संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। इनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ निम्न प्रकार से हैं। पहली, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी क्षेत्रों तक है जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। शक्तियों के अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है, समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वह मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन भी करता है। चौथा पॉइंट है, राष्ट्रपति के लिए गए निर्णयों तथा व्यवस्थापन के प्रस्तावों की जानकारी उसे प्रधानमंत्री से प्राप्त करने का अधिकार है। अगले पॉइंट में, राष्ट्रपति किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के विचाराधीन रखवा सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत जो कार्यपालिका शक्तियों का अगला पॉइंट है, नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत व्यापक है। वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, भारत के महान्यायवादी, भारत के संप्रेक्षक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अनेक आयोगों व उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति, राजभाषा आयोग, चुनाव आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक विशेष पदाधिकारी और पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने संबंधी आयोग आदि के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को उपर्युक्त पदाधिकारियों को उसके पद से हटाने का अधिकार भी प्राप्त है, किंतु न्यायाधीशों व संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए ये हटाया जा सकता है। अगले पॉइंट में, वह राज्य सरकारों को नियंत्रित और निर्देशित भी कर सकता है तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के समाधान के संबंध में परामर्श देने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की शक्ति या कार्य के रूप में अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है। वह विदेशों में भारत के राजदूतों व अन्य प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों के राजदूतों तथा कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। अगले पॉइंट में, राष्ट्रपति को युद्ध तथा संधि करने का भी अधिकार प्राप्त है।
किंतु संसद द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है। संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति को भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति भी कहा जाता है। वह सेना के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत जो अगली शक्तियों का पॉइंट है, विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों का क्षेत्र केवल कार्यपालिका शक्तियों तक ही सीमित नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। इस प्रकार राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यद्यपि वह संसद का सदस्य है, लेकिन वो किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहले पॉइंट, वह संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को आहूत करता है तथा स्थगित भी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है। अगले पॉइंट में राष्ट्रपति को दोनों सदनों की अलग अलग या संयुक्त बैठक में अभिभाषण देने का अधिकार है। अगला जो पॉइंट है, विधायी शक्तियों के रूप में वह किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। अमेरिका में भी राष्ट्रपति को कांग्रेस में संदेश भेजने का अधिकार है। विधायी शक्तियों के रूप में जो अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन का उचित प्रतिनिधित्व न होने की दशा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को भी लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत जो अगला पॉइंट है, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकता है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों को वह पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। जब संसद पुनर्विचार के पश्चात विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तब राष्ट्रपति को उस पर अपने हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करने पड़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही कुछ विवरणों व रिपोर्टों को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जैसे भारतीय संप्रेक्षक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें, संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य आयोगों की रिपोर्ट। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अगली जो कार्य शक्ति है, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए उसके पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत ही वे कानून का रूप धारण कर सकते हैं। अगली जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्यों के रूप में जो अगली शक्ति है, न्यायिक शक्तियाँ। ब्रिटेन तथा अमेरिका के राज्य अध्यक्षों की भांति भारतीय राष्ट्रपति को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरी, न्यायालयों द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को दंड माफ़ करने, कम करने या कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार है। वह निम्न स्थितियों में दंडित अपराधियों के संबंध में निम्नलिखित शक्ति का प्रयोग कर सकता है। पहली है, उन सब अवस्थाओं में जिनमें सैनिक न्यायालय ने दंड दिया हो। दूसरा, उन सब अवस्थाओं में जिनमें दंड संघ के किसी कानून का उल्लंघन करने के लिए मिला हो। थर्ड नंबर में, जब किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड मिला हो। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्यों के अंतर्गत जो अगली शक्ति है, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ या वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।
पहली जो वित्तीय शक्ति है, राष्ट्रपति ही प्रतिवर्ष संसद में बजट प्रस्तुत करने की आज्ञा देता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत अगली जो शक्ति है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पूरक, अतिरिक्त और आपातकालीन या आपदाकालीन अनुदानों की मांग की जाती है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो अगली शक्ति है, आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण रहता है। इस निधि से वह किसी आकस्मिक व्यय के लिए संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना ही सरकार को धन दे सकता है, किंतु इसके बाद में संसद की स्वीकृति ली जानी चाहिए। वित्तीय शक्ति के अंतर्गत जो अगली शक्ति है, राष्ट्रपति की आय कर से प्राप्त धनराशि का संघ तथा राज्यों में अनुपात के बंटवारे का फैसला भी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वित्त आयोग करता है। वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति भी करता है। यह आयोग परामर्श देता है कि करों से प्राप्त होने वाली आय को संघ और राज्यों में किसी अनुपात से बांटा जाए और राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जाए। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कार्य, इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।